पिंग क्या है और पिंग कैसे काम करता है। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि पिंग कैसे काम करता है। लेकिन इससे पहले ये जान लो कि मैंने इस वीडियो से पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि पिंग क्या है, बहुत ही अच्छे से बताया था। तो गाइस उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दे रहा हूँ और साथ ही में उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ, नीचे और ऊपर दोनों तरफ आपको दिख जाएगा, जाकर देख लो। हालांकि मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पिंग क्या होता है, छोटा सा डिफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। देखो गाइस, क्या है कि हम लोग कुछ भी अपने कंप्यूटर से किसी भी सर्वर से जब हम लोग रिक्वेस्ट लेते हैं, मतलब कि जैसे देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। हम लोग गूगल पे कुछ भी टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद गूगल हमें वो चीज़ शो करता है। तो यहाँ पर काम कैसे करता है, देखो हम लोगों ने यहाँ पर टाइप किया, एंटर किया है, तो हम लोगों का कंप्यूटर वहाँ सर्वर से रिक्वेस्ट मांगता है कि मुझे ये चीज़ दिखाओ। तो यहाँ से रिक्वेस्ट किया उस सर्वर के पास और उस सर्वर ने रिस्पॉन्स दिया हम लोगों को, तब हम लोगों के सामने वो रिजल्ट आके सामने शो होता है। तो ये जो जाने और आने में, यानी कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स करने में जो टाइम लगता है, जिसको सिंपली भाषा में लेटेंसी भी बोलते हैं, उसी को बोलते हैं पिंग। और ये पिंग जो है इतना कम सेकंड में होता है, इसलिए इसको हम लोग मिली सेकंड में कैलकुलेट करते हैं। बहुत ही लोग पिंग को लेटेंसी भी बोलते हैं, बहुत ही लोग पिंग को पिंग भी बोलते हैं, और इसको जो कैलकुलेट मिली सेकंड में करते हैं। यही छोटा सा डिफरेंशन है, मैंने आपको बता दिया। तो गाइस अब बात करते हैं कि ये पिंग आखिर काम कैसे करता है। गाइस आपको पता होगा कि पिंग कैसे काम करता है। हम लोग अपने कंप्यूटर से सर्वर तक रिक्वेस्ट भेजते हैं और सर्वर जो है हम लोग का रिक्वेस्ट देखकर वहाँ से रिस्पॉन्स करता है। तो यही जो रिक्वेस्ट भेजना और रिस्पॉन्स लेना, ये जो है इस चीज़ को करने के लिए ICMP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप ये पूछोगे मुझसे कि ICMP प्रोटोकॉल क्या है। तो गाइस देखो, ICMP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। तो गाइस ये कुछ इस तरह से काम करता है कि जब हम पिंग टेस्ट स्टार्ट करते हैं तो हमारे कंप्यूटर से, हम लोग देखो अपने कंप्यूटर का नोड भी तो बोल सकते हैं ना, क्योंकि इंटरनेट से कनेक्ट है। तो हमारे कंप्यूटर से यानी कि नोड से सर्वर पर एक ICMP मैसेज भेजा जाता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। ICMP मतलब इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। तो ये जो मैसेज है हमारे कंप्यूटर से भेजा जाता है सर्वर पर। तो जो सर्वर है इस मैसेज को डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट करने के बाद इस मैसेज का रिप्लाई देता है, यानी कि इस मैसेज को पहचानता है, डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट करने के बाद इस मैसेज का रिप्लाई देता है। तो हम लोगों ने यहाँ से रिस्पॉन्स दिया, मतलब कि रिक्वेस्ट दिया सर्वर को, और सर्वर ने रिस्पॉन्स दिया हम लोगों को। यही जो जाने आने में जो टाइम लगा, उसी टाइम को कैलकुलेट करके हम लोगों के सामने रख दिया जाता है कि ये है आपका इस नेटवर्क का पिंग। और इसी पिंग को हम लोग MS में कैलकुलेट करते हैं, यानी कि मिली सेकेंड में कैलकुलेट करते हैं। अब पिंग कुछ भी हो सकता है, 10, 15, 50, 60, ये पिंग ही होते हैं। यही जो लेटेंसी होती है सर्वर और आपके कंप्यूटर के बीच की, उसकी लेटेंसी को पिंग बोलते हैं। उसके बाद गाइस अब यहाँ से जो मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ से तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। गाइस देखो, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर 3 कन्फ्यूजन है जो कि पिंग से रिलेटेड हैं, सबसे बड़े कन्फ्यूजन जो कि आपके दिमाग में आ सकते हैं, वो मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। यहाँ से वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो गाइस देखो, पहला कन्फ्यूजन ये है कि पिंग कहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल देखो, मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पर हम लेते हैं एक नेटवर्क A और एक नेटवर्क Z। तो जो A नेटवर्क है इसका जो स्पीड है 10 Mbps है, और जो इसका पिंग है वो है 2 ms। और जो नेटवर्क Z है इसका जो स्पीड है 100 Mbps है, और जो इसका पिंग है वो भी 100 ms है। तो यहाँ पर देखो, अगर आप गेम खेल रहे हो या फिर कोई रियल टाइम कम्युनिकेशन कर रहे हो या फिर कुछ रियल टाइम कर रहे हो, ऐसा कोई काम के जिसमें आपको तुरंत के तुरंत फीडबैक चाहिए, जैसा कि फॉर एग्जांपल आप कोई ऑनलाइन गेम खेल रहे हो, बहुत सारे गेम है जैसे फ्री फायर, फौजी तो वो हो चुका है, बैन हो चुका है, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। फ्री फायर हो गया, फिर फौजी हो गया, ऐसे टाइप के अगर आप ऑनलाइन गेम खेल रहे हो तो उसमें आपको तुरंत के तुरंत रिस्पॉन्स चाहिए। तो ऐसे सभी काम में, जो काम आप रियल टाइम कर रहे हो, तुरंत का तुरंत रिस्पॉन्स चाहिए, वहाँ पर पिंग जितना कम रहेगा उतना ही अच्छा होता है। और यहाँ पर जो ज़्यादा पिंग है ये वहाँ पर सही नहीं होगा। नहीं तो मान लो अगर आपका 100 ms पिंग है और आप गेम खेल रहे हो, तो पता चला कि अभी आप पैराशूट से उतर ही रहे हो कि कोई गोली मारकर आपको निकल लिया। तो जितना कम पिंग रहेगा उतना आपका रिस्पॉन्स सही रहेगा, उतना ही आपको तुरंत के तुरंत फीडबैक मिलेगा, तुरंत के तुरंत आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। और गाइस यहाँ पर स्पीड से कोई भी मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देखा आपने 10 Mbps स्पीड है और 2 ms का पिंग है, फिर भी गेम इतना स्मूथ चल रहा है, बेस्ट चल रहा है। और यहाँ पर 100 Mbps स्पीड होने के बावजूद भी गेम देख रहे हो बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है, बेकार चल रहा है। और गाइस जो दूसरा कन्फ्यूजन है वो ये है कि सिर्फ आपके नेटवर्क का ही पिंग सही होना ठीक नहीं है।
जो आप सर्वर से कम्युनिकेट कर रहे हो, आपका मान लो ये जो 10 Mbps का जो स्पीड है और 2 ms का जो पिंग है, मैंने आपको एग्जांपल बता दिया नेटवर्क ए का। अगर ये नेटवर्क ए किसी ऐसे सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा है जो सर्वर का पिंग बिल्कुल बेकार है, मतलब कि उसका रिस्पॉन्स करने का जो टाइम है बिल्कुल बेकार है, तो ये आपका नेटवर्क किसी काम का नहीं है। एटलीस्ट सर्वर का भी रिस्पॉन्स टाइम सही होना चाहिए। कहने का मतलब है कि दोनों तरफ का बैलेंस होना चाहिए, वहाँ का भी रिस्पॉन्स टाइम सही होना चाहिए और आपका जो नेटवर्क है उसका तो रिस्पॉन्स टाइम सही है ही। तो दोनों का जब तक सही नहीं होगा तब तक काम नहीं करेगा। तो ये हो गया दूसरा कंफ्यूजन। ये मतलब ना कि सिर्फ आपका ही नेटवर्क सही है तो सब काम हो जाएगा, नहीं, उधर से भी आपका सर्वर का भी रिस्पॉन्स बेस्ट होना चाहिए। और तीसरा कंफ्यूजन ये है कि डाउनलोडिंग और पिंग से रिलेटेड कोई भी मतलब इसमें तालमेल नहीं है। मतलब कि यहाँ पर अगर आप कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हो और आपका पिंग जो है 100 है और स्पीड भी 100 Mbps है, तो यहाँ पर आपका डाउनलोडिंग बेस्ट होगा, यहाँ पर पिंग से कोई भी मतलब नहीं है। और यही नेटवर्क ए की अगर एग्जाम्पल लें, यहाँ पर सिर्फ 10 Mbps की स्पीड है और पिंग जो है 2 है, तो यहाँ पर डाउनलोडिंग बहुत धीरे धीरे होगी, क्योंकि यहाँ पर पिंग से कोई भी मतलब नहीं है। आप यहाँ पर कोई भी रियल टाइम कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, कोई भी क्विक रिस्पॉन्स वाली चीज़ें नहीं कर रहे हो कि आपको तुरंत के तुरंत फीडबैक चाहिए। यहाँ पर काम आएगा जेड नेटवर्क, इसमें आपको 100 Mbps की स्पीड मिल रही है, तो आपका डाउनलोडिंग भी बेस्ट होगा। तो यही गाइस सबसे बड़े 3 ठो कन्फ्यूजन थे, सबके दिमाग में आ सकते थे, तो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। तो गाइस इस वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया कि पिंग क्या है, पिंग कैसे काम करता है, उससे रिलेटेड कुछ बड़े बड़े कन्फ्यूजन्स। तो गाइस आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। साथ ही में इस चैनल पर नया हो तो पहली बार देख रहे हो मुझे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे हमेशा की तरह नेक्स्ट वीडियो में।